चेराई हत्याकांड का दिल दहलाने वाला खुलासा। परफेक्ट मर्डर के लिए आरोपी ने वीडियो देखे, सबूत मिटाने को जलाई लाशें। परिवार पर वार से कुल्हाड़ी टूट गई तो 6 महीने की बच्ची को जिंदा आग में फेंक दिया। जोधपुर के रामनगर गांव के एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ है। हत्यारे चाचा ने 6 महीने की नींद में सो रही भतीजी को जिंदा ही आग में फेंक दिया था। दरअसल हत्यारे पप्पूराम ने पूनाराम, उसकी पत्नी और बेटे की बहू पर इतनी ताकत से वार किए कि कुल्हाड़ी ही टूट गई। ऐसे में उसने मासूम को जिंदा ही जला दिया। हत्यारा 1 सप्ताह से यूट्यूब पर परफेक्ट मर्डर के तरीके सर्च कर रहा था। ऐसे वीडियो सर्च कर रहा था जिसमें हत्या के बाद पीछे कोई सबूत न बचे, इसलिए उसने हत्या के बाद शवों को जलाया था। लाशों को रसोई में डालकर आरोपी ने आग लगाई और दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। हत्यारे को लगा कि सारे सबूत आग में जल जाएंगे और कभी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन हत्या करते समय हाथ पर लगी चोट के निशान से आरोपी पकड़ा गया। हत्यारा पप्पूराम पिछले 1 सप्ताह से यूट्यूब पर मर्डर के अलग अलग तरीकों के वीडियो देख रहा था। वो यूट्यूब पर ऐसा तरीका सर्च कर रहा था जिसमें हत्या के बाद कोई सबूत न मिले। यूट्यूब वीडियो से ही उसे आइडिया मिला कि वो हत्या करने के बाद लाशों को जला देगा। उसे लगा कि आग से बॉडी जल जाएगी और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलेगा। आग लगने के बाद लोगों की भीड़ बुझाने आई तो उसके पैरों के निशान का भी पुलिस पता नहीं लगा पाएगी। हत्या के बाद वो खुद भी आग बुझाने चला जाएगा तो पुलिस भी उस पर शक नहीं करेगी। पप्पूराम के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर पूनाराम का घर है। आरोपी पप्पूराम को पहले से पता था कि हर दिन कब लाइट आती है और जाती है। सुबह बुधवार सुबह 4 बजे जब लाइट गई तो पप्पूराम एक कुल्हाड़ी और माचिस लेकर पूनाराम के घर पहुंच गया। आरोपी घर के बाहर पहुंचा तो पूनाराम और उसकी पत्नी भंवरी देवी 2 अलग अलग खाट पर सो रहे थे। उसने सबसे पहले पूनाराम की गर्दन पर कुल्हाड़ी से एक वार में ही हत्या कर दी। इसके बाद उसने भंवरी देवी के चेहरे पर एक वार किया। भंवरी देवी की नींद खुली और उसने अपना हाथ बचाव में आगे किया तो दूसरे वार उसके हाथ पर कर दिया। तीसरे वार में उसने भंवरी देवी की भी हत्या कर दी। पूनाराम और उसकी पत्नी भंवरी देवी की हत्या करने के बाद आरोपी घर के अंदर गया। वहां उसने देखा कि उसके सचेरे भाई रेवत राम की पत्नी 25 वर्षीय दापू देवी और उसकी 6 महीने की बेटी मनीषा के साथ सो रही थी। आरोपी ने दापू देवी के सिर पर पीछे से इतना जोर से वार किया कि कुल्हाड़ी ही टूट गई। दापू देवी की इस एक वार से ही मौत हो गई। कुल्हाड़ी टूटने के बाद आरोपी ने 6 महीने की मासूम मनीषा को जिंदा ही रसोई में लगाई आग में फेंक दिया। आग लकड़ी के झोपड़े में बनी रसोई के चूल्हे में लगाई गई थी। आग से झोपड़ी का कुछ हिस्सा जलकर मनीषा के ऊपर भी गिर गया। इस वजह से मनीषा सबसे ज्यादा जली। पप्पूराम का प्लान था कि वो पूनाराम, भंवरी देवी और दापू की लाशों को झोपड़ी में बनी रसोई में जला देगा। वो खाट पर पड़ी पूनाराम और उसकी पत्नी भंवरी देवी की लाश को घर के अंदर ले जाने लगा तो भंवरी देवी का वजन बहुत ज्यादा था। इस पर आरोपी भंवरी देवी और पूनाराम के शवों को घसीटकर रसोई के अंदर ले गया। आरोपी ने झोपड़े पर लगी सीढ़ियां भूसा से रसोई में आग लगाई। झोपड़े की कुछ लकड़ियां तोड़कर लाशों के पास रख दिया ताकि जल्दी आग लगे। इसके अलावा उसने रसोई में रखा तेल भी छिड़क दिया। लाशों को आग लगाने के बाद आरोपी ने रसोई को बाहर से बंद करके खूंटी लगा दी और अपने घर चला गया। आरोपी ने इस निर्मम हत्याकांड को महज 10 से 15 मिनट में अंजाम दिया। मृतक पूनाराम का एक भतीजा भूराराम उसके पड़ोस में ही रहता है। पूनाराम के घर में आग लगते हुए देखा तो वो सबसे पहले वहां पहुंचा था। उसके बाद ढाणी में आसपास रहने वाले अन्य रिश्तेदार वो गांव वाले भी पहुंच गए। भूराराम ने बताया कि पहले तो हमें लगा कि झोंपड़े में आग ही लगी है, लेकिन जब आग बुझाने के लिए झोंपड़े में लगे दरवाजे को खोला तो देखा कि अंदर पूनाराम और उसके परिवार की लाशें पड़ी थी। लाशें इतनी बुरी हालत में थी कि हम देख ही नहीं पाए। भूराराम ने बताया कि हम सब मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। करीब आधे घंटे बाद पप्पूराम भी वहां आया और आते ही आग बुझाने का नाटक करने लगा। मैंने उससे पूछा कि तेरा घर तो सबसे पास में है, तू इतना लेट कैसे आया? इस पर उसने कहा कि वो सो रहा था, नींद के कारण से आग लगने का पता ही नहीं चला। इसके बाद उसने लोगों की आवाज सुनी तो वो घर से भागकर यहाँ आया। सीओ मदन लाल ने बताया कि जब पूछताछ कर रहे थे तो हमने देखा कि आरोपी पप्पूराम के हाथ में चोट के निशान थे। जब उसे पूछा तो उसने बताया कि आग बुझाते समय हाथों में चोट लग गई। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में काम ली गई कुल्हाड़ी, उसका टूटा हुआ हिस्सा और माचिस की डिब्बी भी बरामद कर ली है।
आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि करीब 2 महीने पहले उसे पता लगा था कि पूनाराम उसके चाचा मिहाराम की जमीन बेचने वाला है। मिहाराम की जमीन से आरोपी और उसका परिवार भी हिस्सा चाहता था। आरोपी को लगा कि मिहाराम की जमीन बेचकर सारे पैसे पूनाराम अपने पास रख लेगा। इस पर उसने पूनाराम और रेवतराम की हत्या का प्लान बनाया। पूनाराम का बेटा रेवतराम गेवड़ा गांव में स्टोन कटर मशीन पर काम करता था। रेवतराम हर रोज गंगानियों की डाणी से गेवड़ा काम पर जाता था और शाम को वापस घर आ जाता था। बुधवार रात को उसके पास सेठ का फोन आया कि कोई ऑर्डर आया है, इसलिए रात को पत्थर की कटिंग के लिए गेवड़ा आना पड़ेगा। रेवतराम खाना खाने के बाद रात 8 बजे गेवड़ा चला गया। अगर रात को रेवतराम काम पर गेवड़ा नहीं जाता तो आरोपी उसकी भी हत्या कर देता। पंचायत समिति सदस्य किशन लाल बेरड़ ने बताया कि आरोपी पप्पूराम गांव में सबसे ज्यादा बदमाश है। वो रात भर खेतों में घूमता रहता था और बोरवेल पर लगी केबल को कुल्हाड़ी से काटकर चुरा लाता था। उसे कई बार लोगों ने चोरी करते हुए पकड़ा था। आरोपी जिस कुल्हाड़ी से चोरी करता था उसी से उसने पूनाराम के पूरे परिवार की हत्या कर दी। पप्पूराम कुछ साल पहले जगदीश पालीवाल की बोरवेल खोदने वाली मशीन पर काम करता था। आरोपी ने बोरवेल खोदने वाली मशीन के 50 से 60 किलो वजनी लोहे के पार्ट्स भी चुरा लिए, जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। इसके बाद आरोपी पकड़ा गया तो उसने चोरी कबूल की थी। आरोपी से पूरे गांव में कोई बात नहीं करता था क्योंकि वो हर किसी से झगड़ा करता था। इस कारण आरोपी और उसके परिवार को समाज से बाहर भी कर लिया था। हत्याकांड के बाद परिवार और गांव के लोगों ने अब आरोपी के घर के सामने उसी के खेत में मृतकों का अंतिम संस्कार करने और स्मारक बनाने की मांग की है, ताकि आरोपी का परिवार जिंदगी भर जब भी घर से बाहर निकले और खेत में मृतकों के स्मारक को उन्हें एहसास हो कि उसके बेटे ने कितना घिनौना अपराध किया है। मृतक के परिवार को मुआवजे, नौकरी और अन्य मांगों को लेकर दूसरे दिन भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। पूनाराम ने बताया कि आरोपी ने जमीन के लिए पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी, इसलिए अब मृतकों का अंतिम संस्कार आरोपी पप्पूराम के खेत में किया गया। अंतिम संस्कार के बाद उसका स्मारक भी अभी आरोपी के खेत में ही बनाएंगे। रालोपा के सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक पुखराज गर्ग, विधायक इंदिरा बावरी व पूर्व विधायक भैराराम सिहोल सहित आसपास के गांवों के कई जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर बैठे रहे। सांसद विधायक नारायण बेनीवाल ने बताया कि मृतक रेवतराम और हरीश का पूरा परिवार खत्म हो गया। हमारी मांग है कि दोनों के परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाई जाए। यह हत्याकांड भी उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड जितना ही घिनौना है। जब कन्हैयालाल के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी गई तो इसके परिवार को भी उतना ही मुआवजा और नौकरी दी जाए। विधायक ने कहा कि हत्या के तरीके को देखकर लगता है कि वो अकेला नहीं था, उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आरोपी के साथ अन्य आरोपियों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम धरना जारी रखेंगे। गंगानियों की ढाणी में मृतक पूनाराम के घर के बाहर गांव वालों ने मांगों को लेकर धरना दे दिया था। धरना स्थल पर करीब 200 से ज्यादा लोग बैठे थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व एसटीएफ के 200 से ज्यादा जवान मौके पर तैनात रहे। पुलिस अधिकारी और एसटीएफ दिन भर लोगों से समझाइश के प्रयास करती रही। हत्याकांड के 36 घंटे बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर धरना जारी रहा। इधर मृतकों के शवों को उसके घर में रखा गया। बाहर पुलिस के जवान सुरक्षा के लिए तैनात थे। इतना समय बीतने के बाद शव डिस्क्लोज होने लगे और उसमें दुर्गंध आने लगी तो पुलिस ने बर्फ की सीलियां मंगवा कर रखा। लोगों ने फ्रीजर मंगवाने की डिमांड पर पुलिस अधिकारी और गांव वालों में काफी बहस हुई।